नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट और स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो नीलम के ऊपर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आप सभी को देना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारी कुंडलियाँ मेरे पास आती हैं तो कहीं एस्ट्रोलॉजर ये होते हैं या कहीं ज्योतिष जो होते हैं वह जातक को नीलम सजेस्ट कर देते हैं। और अधिकतर लोगों का ये होता है कि अगर आपका कोई ग्रह मारक है या अगर आपका कोई ग्रह नीच का है तो उसके भी स्टोन दे दिए जाते हैं कि अगर आप ये स्टोन पहनेंगे तो आपका जो वह ग्रह है वह बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप रत्न धारण करते हैं, नीलम की मैं बात कर रही हूँ, वैसे भी और भी कोई स्टोन धारण करते हैं तो सबसे पहला हमारा नियम होना चाहिए कि जो वह ग्रह है वह योग कारक होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर वह ग्रह योग कारक नहीं है तो आपको उसके स्टोन कभी भी धारण नहीं करने हैं, क्योंकि जो रत्न होते हैं वह डिग्री को इंक्रीज करते हैं, डिग्री को बढ़ाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिग्री बढ़े, अगर आप मारक ग्रहों के स्टोन पहनेंगे तो उसकी जो मारकता है, उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वह बढ़ जाएगी। और अगर आप योग कारक ग्रहों के स्टोन पहनते हैं तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी या सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो सबसे पहला नियम कि कोई भी स्टोन पहने योग कारक होना चाहिए। फिर सेकंड, वह लग्नेश का मित्र होना चाहिए। वर्जित रत्न की वीडियो में मैंने ये जानकारी दे रखी है। और हम बात करें अगर नीलम की, तो नीलम धारण करने में थोड़ी ज़्यादा सावधानी और भी बरतनी पड़ती है, क्योंकि नीलम हर किसी को सूट नहीं होता है। तो उसमें आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है, कहीं लोग बोलते हैं कि हम नीलम खरीद लेते हैं और उसको तकिए के नीचे रख लें तो भी उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। कोई भी स्टोन आप जब तक धारण नहीं करेंगे अपनी फिंगर में या पेंडेंट में, जब तक आपकी बॉडी को वो टच नहीं होगा वह स्टोन, या आप अपनी शरीर पर उसको धारण नहीं करेंगे, तब तक आपको उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ऐसे तकिए के नीचे रखने से या अपने साथ में रखने से किसी भी स्टोन के रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। और जहाँ हम बात करें नीलम की, तो अगर आपकी कुंडली में नीलम सजेस्ट किया गया है तो भी आपको इतना ध्यान रखना, अगर वह योग कारक है, लग्नेश का मित्र भी है, 6, 8, 12 का मालिक भी नहीं है, तो आपको 6, 8, 12 में स्थित नहीं है, प्लेसमेंट नहीं है उसकी, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर शनि देव की दृष्टि सूर्य पे है या चंद्र पे है तो भी आपको नीलम नहीं पहनना है। इसके पीछे रीज़न यह है कि जो चंद्रदेव है वह हमारे मन का कारक है। तो अगर दृष्टि है शनिदेव की चंद्र पर, चाहे शनिदेव योग कारक भी है, शनिदेव लग्नेश का मित्र भी है, आप उसका स्टोन पहन भी सकते हैं, तो भी अगर चंद्र पर शनिदेव की दृष्टि है तो वह आपके मन को व्यथित कर सकता है, आपके मन पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए भी अगर आप शनिदेव की दृष्टि अगर चंद्रदेव पर है, सबसे पहले आप देख लीजिए कि 7वीं दृष्टि या तीसरी, या क्योंकि 3, 7 और 10 ये 3 दृष्टियां होती है शनिदेव की, तो शनिदेव की दृष्टि अगर चंद्रदेव पर है तो भी आपको नीलम कभी भी धारण नहीं करना है। सेकंड, अगर आप शनिदेव की दृष्टि सूर्यदेव पर है तो भी आपको नीलम धारण नहीं करना है, क्योंकि सूर्य हमारे मान सम्मान का कारक है। अगर आपने नीलम धारण किया है तो हो सकता है नीलम पहनने से आपको दूसरे अच्छे रिजल्ट मिले, क्योंकि वह योग कारक है कुंडली में। दूसरे सभी नियम से आप नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन शनिदेव की दृष्टि सूर्य देव पर है तो वह आपके मान सम्मान को भी ठेस पहुंचा सकता है। तो सूर्य देव पर दृष्टि होने पर भी आपको नीलम धारण नहीं करना है, क्योंकि मान सम्मान के आपको हानि पहुंच सकती है। तो नीलम धारण करने में इन 2 बातों का आप जरूर ध्यान रखें कि चंद्र पर या सूर्य पर, इन दोनों ग्रहों पर अगर शनिदेव की दृष्टि है तो कभी भी नीलम धारण नहीं करें, चाहे कितना ही बड़ा एस्ट्रोलॉजर आपको सजेस्ट करे कि आप नीलम धारण कीजिए। वह आपका जो सूर्य देव से अस्त भी है, अगर सूर्य के साथ में युति भी है चंद्र की या सूर्य की नीलम शनिदेव के साथ में, तो भी आपको नीलम धारण नहीं करना है। चाहे डिग्री वाइज भी शनिदेव 0 पावर के हैं तो भी आपको स्टोन शनिदेव का धारण नहीं करना है। तो ये इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी नीलम धारण करने की। अगर कोई नीलम धारण करना चाहते हैं कोई भी जातक, तो इन 2 बातों का जरूर ध्यान रखें। सूर्य और चंद्र पर अगर दृष्टि हो या सूर्य या चंद्र के साथ में
शनिदेव की युति हो तो भी आप भूल कर भी कभी भी नीलम धारण नहीं करें। तो आज की ये वीडियो, आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है प्लीज़ मुझे शेयर करें, अपने कमेंट करें, ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरी वीडियो कितनी अच्छी लग रही है, कितनी पसंद आ रही है। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।